जय श्री गणेश। पिछले वीडियो में हमने बैसाख मास के बारे में वर्णन किया और अब बैसाख महात्म्य की बात इस वीडियो में हम करेंगे। यह प्रसंग जो है स्कंद पुराण और पद्म पुराण से संग्रहित किया गया है। सूत जी कहते हैं, नारद की यह वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने कहा, आपने अगहन, कार्तिक आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों की? यदि बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ है तो स्नान, किस वस्तु के दान, कौन सी तपस्या, किस देवता की पूजा यह करनी चाहिए? इस मास में किए जाने वाले पुण्य कर्म का उपदेश दीजिए। यह राजर्षि अम्बरीश ने नारद जी से कहा। तो नारद जी कहते हैं कि संसार के हित के लिए माधव मास, बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, कि पूरी विधि का वर्णन करता हूँ। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म जो है वह दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है मनुष्य योनि में जन्म लेना। मनुष्य होकर धर्म के पालन में प्रवृत्ति हो, उससे भी दुर्लभ है वासुदेव की भक्ति, और उसके होने पर माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और कठिन है। इस मास में जो विधिपूर्वक स्नान, दान, जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से, जो बैसाख मास में यह सब अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके दर्शन मात्र से पापियों के पाप दूर हो जाते हैं। यह स्कंद पुराण में नारद जी राजर्षि अम्बरीश जी को बता रहे हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक यदि कोई व्यक्ति पूरे मास तक व्रत नहीं कर पाता है तो एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिन पूरे महीने के समान ही होते हैं। ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है जो बैसाख मास के व्रत से न मिल जाए। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया, अतः इस महीने के आने पर मनुष्य का पवित्र करने वाला पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद की आराधना करने से तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उनको नमस्कार करके चैत्र पूर्णिमा को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत क्या है? व्रत है ब्रह्मबेला में उठकर स्नान, पवित्र तीर्थ में स्नान और विष्णु नाम संकीर्तन करते हुए स्नान। व्रत करने वाले को यम नियमों का भी पालन करना होता है। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नारायण का ध्यान करें, कृच्छ आदि तपस्या करें। जब बैसाख पूर्ण हो जाए तो उस दिन मधु और तिल का दान करें। ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। गोदान सर्वश्रेष्ठ दान है, किंतु परिस्थितियों के अनुसार इस बारे में स्वयं निर्णय लेना ही उचित है। व्रत की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें और उनकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। अम्बरीश ने पूछा, स्नान में परिश्रम बहुत थोड़ा होता है। यह जो आप पूरा वर्णन सुन रहे हैं, यह बैसाख के स्नान का ही वर्णन है, स्नान का ही महत्व है। तो अम्बरीश जी ने
उनके मन में आशंका जागृत हुई कि स्नान में तो श्रम बहुत थोड़ा लगता है, फिर भी अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है, इस पर विश्वास क्यों नहीं होता। तो नारद जी ने उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्त हुई। जैसे अनिच्छापूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो भी आग जला देती है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि गोविंद नाम का उच्चारण किया जाए तो वह पाप राज को भस्म कर देता है। गोविंद 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 कहते रहिए। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्म की शक्तियाँ भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी वस्तु का नाश हो जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ की बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिनके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करते हैं तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में भक्तिपूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़ा पाप का विषय हो जाता है। अतः उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्तपूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभकर्म भी सैकड़ों पापों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरिनाम के भय से रास पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? यह आपने सुना वैशाख में प्रातः स्नान का महत्व। अब इसके आगे वाले वीडियो में आप देखिएगा कि वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का वर्णन। मेरा यह अनुरोध है कि आप भी ब्रह्मवेला में उठकर हरिनाम संकीर्तन करते हुए सूर्योदय से पहले स्नान करके पुण्य को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।